आप बड़े परेशान थे कि यार नोटिफिकेशन डिले है। डिले तो साहब आज 75 साल बाद हर चीज में चल रहा है। हर दूसरा तीसरा पेपर लीक हो रहा है। कुछ पकड़े जा रहे हैं, कुछ छूट जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं चल रहा। अब एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब दुकानें लगेंगी, सजेंगी, स्ट्रेटेजियां इधर उधर बरसाई जाएंगी आपके ऊपर। बताया जाएगा हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। बताया जाएगा कि हमने लाखों सिलेक्शन करा दिए। चेयरमैन एक आंख से ऐसे देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि तुम इस बार 300 से ज्यादा करा के दिखाना। 12,500 में 12,000 नौकरियां तो मैं अपनी मन मर्जी से भरूंगा। तुम जितनी मेहनत लड़कों को करा लेना या लड़के जितनी मेहनत कर लें, मैं कभी नॉर्मलाइजेशन से, कभी मार्क्स टू ऑल के रास्ते से उनको बाहर करने का जुगाड़ करके बैठा। ये सब वो सोच रहा है। ये सब वो बातें आयोग सरकारें सोच रही कि किसी तरीके से नौकरी निकालनी है। पैसा भी तो चाहिए। होम फीस के नाम पे लूटेंगे, हम आपको विंडो करेक्शन के नाम पे लूटेंगे। एक विंडो करेक्शन होनी चाहिए। अगर एक बच्चा एक बार में ठीक तरीके से फॉर्म नहीं भर पा रहा, जो कि सिर्फ 1-2 पेज का है, उसको चलिए आपने करेक्शन विंडो दे दी, तो आप पैसा किस बात का ले रहे हैं? अगर आपको इतना ही रहम करना है बच्चों पे, आपने 200 रुपए ले लिए। लेकिन एसएससी ने कहा कि इससे पैसा नहीं आता। बच्चे बार बार गलती करते हैं। हमें तो पता है ना कि हमने कैसी बेसिक एजुकेशन दी है बच्चों को। हमें मालूम है कि वो नहीं भर पाएंगे ठीक से फॉर्म, वो गलती करेंगे एक बार। हमने कहा हम दोबारा गलती के नाम पे 500 वसूलेंगे। मोटा पैसा कमाया जाएगा 12,000 वैकेंसी के नाम पे। 30 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। सब गारंटी देंगे कि हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, गारंटेड आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। हम ऐसा पढ़ाते हैं कि हम खुद भी नहीं हो पाए थे लेकिन आपका करा देंगे। भरिए फॉर्म। आप जल्दी से फॉर्म भरेंगे, पागल हो जाएंगे सरकारी नौकरी देख के, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ तो करना ही है। फिर आप जल्दीबाजी में गलती कर देंगे, फिर करेक्शन विंडो आएगी जो आपसे 200 रुपए मांगेगी। दोबारा में आप फिर गलती कर देंगे, फिर वो 500 रुपए मांगेगी और एक बहुत बड़ा धंधा चलेगा जो एसएससी जिसमें कमाई करेगा। फिर कुछ गलत सवाल पूछे जाएंगे। अब एक अलग तरीके का प्रेशर आपको दे दिया जाएगा कि आप 15 मिनट में ही करने हैं 25 सवाल, उससे ज्यादा वक्त आपको देंगे ही नहीं। और लॉजिक कौन सा है? आप खुद सोचकर बताइए कि क्या ये लॉजिक एसएससी का सही है कि आपको जीएस में भी 15 मिनट दिए जा रहे हैं 25 सवाल करने के लिए, इंग्लिश में भी 25 सवाल करने के लिए 15 मिनट दिए जा रहे हैं और वही सेम टाइम गणित और रीजनिंग में भी दिया जा रहा है? क्या ये इस बात का लॉजिक सही है? क्या एसएससी को इतनी समझ नहीं कि जीएस में 10 मिनट काफी थे, इंग्लिश में 12 मिनट काफी थे और बाकी टाइम को रीजनिंग और मैथ्स में बांट देना चाहिए था? लेकिन नहीं, हम इतना दिमाग क्यों लगाएंगे? हमने तो सीधे 60 मिनट थे डिवाइड बाई 4 किया, 15-15 मिनट चारों सब्जेक्ट के मुंह पे फेंक के मार दिया। तो कुल मिला के यह है कि नोटिफिकेशन आ गया है और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है कि नोटिफिकेशन आ गया है तो नौकरी आपके हिस्से में आ ही जाएगी। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों से लड़ना है। गणित, रीजनिंग, मैथ्स, कोचिंग, सबसे लड़ते हुए जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे तो वहां के इन्विजिलेटर से लेकर के, फॉर्म भरने से लेकर के और फाइनल नॉर्मलाइजेशन तक हर स्टेज पे लड़ना है। कंप्यूटर के मुश्किल पेपर से लड़ना है, टाइपिंग टेस्ट में कीबोर्ड और माउस से लड़ना है। ये सब कुछ के बाद अगर आपके अंदर हिम्मत बचेगी देन यू विल बी द सरकारी ऑफिसर।